बोला मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है भाई। टीजीटी, बहुत से साथी टीजीटी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो भी 7471 पद हैं, जिनमें बहुत से पदों को होल्ड पे रखा हुआ है। कुछ एक 409 कितने पद हैं जिन पर कोई केस का मामला है। तो ये 1600 प्लस की बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट, प्लस बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने पीजीटी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन्होंने टीजीटी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया था। तो अमूमन साथी उसमें लिस्ट में भी इंक्लूड है। ठीक है, तो इस लिस्ट में विलंब क्यों है, इसका कारण, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिजर्वेशन मामला क्या है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन होता है वो क्या होता है, उसमें भी थोड़ी सी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। और भाई बहुत से ऐसे भी बहनें हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनकी कट ऑफ जर्नल से भी आई चली गई है, जबकि उनको एक अलग से रिजर्वेशन मिलता है 33% का, और फिर भी कैसे जा सकता है। सभी प्रश्नों के जवाब एक ही वीडियो में। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि 1000 से ऊपर परसेंट होता है तो उस पर डिस्कस करेंगे कि इसका एक तो रिवाइज रिजल्ट है वो आएगा, प्लस वेटिंग आएगी। ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आएगा, मैंने पहले भी वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था भाई। बहुत से बच्चों के रोल नंबर रिपीट किए गए हैं। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 5800 ही कैंडिडेट की लिस्ट आई है, तो 1600 प्लस कैंडिडेट की तो वेटिंग लिस्ट आनी है। प्लस प्लस क्यों लगाया है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो पीजीटी में चले गए हैं और उन्होंने टीजीटी का डीवी दिया था, इसलिए उनके जो रोल नंबर हैं उनको वहां से जो रिजल्ट में जो लिस्ट आई है उस वहां से उनके जो अनुक्रमांक है वो हटाए ले गए हैं, तो वो हटाए जाएंगे, तो वो रिवाइज रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बातें तो हमारी पहले हो चुकी है। आज जो मैं आपकी जो भी क्यूरीज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सोल्व करूंगा बिल्कुल टू द पॉइंट। देखो एक होता है वर्टिकल, ठीक है, एक होता है वर्टिकल, इस पर मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया। एक होता है हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है, देखो ये रिजर्वेशन दो प्रकार के होते हैं। इसमें सभी को पता है भाई, जर्नल अनरिजर्व कैटेगरी होती है, उसके बाद बीसी ए होती है, उसके बाद बीसी बी होती है, एससी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अब बच गया ये हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन। ये तो जर्नल है 40 पॉइंट कुछ परसेंट है, बीसी ओबीसी 27% है, एससी जो है वो 15% है, ईडब्ल्यूएस 10% है। तो ये कैटेगरीज में बांटी गई है। अब जो हॉरिजेंटल जो एक रिजर्वेशन है वो यहीं से निकलता है सारा, जर्नल से, बीसी ए से, बीसी बी से। ठीक है, तो अब इस पर एक केस चला हुआ है, और वो केस क्या है, वो केस ये है कि 9 अगस्त को इसकी सुनवाई है। ठीक है, सरकार, पहले तो ये 2 अगस्त की डेट थी, तो सरकार ने कहा कि हमें थोड़ा सा समय दिया जाए, ताकि उसके बाद इसका समय 9 अगस्त कर दिया गया। अब 9 अगस्त को इसकी सुनवाई है। अब वो क्या होनी है वो मैं आपको मेरा अध्ययन, खुद का स्वयं का अध्ययन बताऊंगा। हॉरिजेंटल क्या होता है पता है, इसमें ईएसएम होता है, इसमें ईएसएम होता है, इसमें पीडब्ल्यूडी होता है, और इसमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल का 33% कोटा होता है। अब देखो ये तो सभी को समझ में आता है कि जब इनको 33% एक्स्ट्रा कोटा दिया गया है, वो भी हर कैटेगरी में दिया गया है, तो इनकी कट ऑफ हाई कैसे जा सकती है, फीमेल की कैसे जाएगी। तो क्या है कि ये मेरे ख्याल से 2021-22 का मामला है। ठीक है, ये 21 और 22 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का था, कि मान लीजिए कि हॉरिजेंटल में फीमेल की बात करें, इनको छोड़ दो, क्योंकि ये सम जर्नल भी होता है, ये सम एससी भी होता है, बीसी, ये सारी कैटेगरी इसमें डिवाइड इसलिए कर रखी है कि ये इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, जिनके पास हॉरिजेंटल भी है और जिनके पास वर्टिकल भी है। तो जाहिर सी बात है, मान लो फीमेल है, देखो इसमें मामला क्या है भाई, या एचएसएससी से कैसे भूल हुई है, या एचपीएससी भी एक दो बार ऐसी भूल मैंने देखी है, तो वो क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। लेकिन होता क्या है कि ये जो 2021-22 का जो मामला था वो ये मामला था कि फीमेल कैंडिडेट है, इनको 33% का फायदा कम मिलेगा। मान लीजिए जर्नल है, जर्नल की कट ऑफ गई है मान लो 60 में,
और फीमेल की कट ऑफ गई है 66 पर पॉइंट कुछ पर गई है। जैसे मेरे ख्याल से कौन सा सब्जेक्ट इंग्लिश है, कौन सा ना और दूसरा है कौन सा। तो फीमेल की एक बात हो, फीमेल की कट ऑफ 66 पे कैसे जा सकती है, जबकि इनके पास तो ऑलरेडी फीमेल को जो ओरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है। तो होना क्या चाहिए या होता क्या है कि फीमेल के यदि 60% 60 नंबर से ऊपर फीमेल को आते हैं तो वो यहां जनरल में फाइट करता है। ठीक है, ये फीमेल यहां चली जाएगी वर्टिकल में, यहां अनरिजर्व में यहां जाएगी, और 60 से नीचे जिसके नंबर हैं वो 33% कोटे में आएंगी। तो होना तो ये चाहिए, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, और ये होता भी आया है कि फीमेल कैंडिडेट है, यदि इस कंडीशन को फुलफिल करती है, यदि इसके 60 नंबर यहां आते हैं, ठीक है 60 नंबर आते हैं, तो जो अपर कट ऑफ वाली जो भी कैंडिडेट है वो तो यहां वर्टिकल में चले जाएंगी, जनरल में चले जाएंगी, और जनरल में जाने के बाद अब 60 से जो नीचे है उनकी फिर 33% जनरल की कैटेगरी वाइज, और फिर उनकी कट ऑफ जाती है। अब ये ऊपर कैसे गई है, ठीक है। अच्छा, हालांकि बहुत से मैंने लिस्ट बहुत चेक की है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी है जो यहां से यहां चले गए हैं। अब जैसे ये मैं कहूं कि पीडब्ल्यूडी है या ईएसएम लगा लो, ईएसएम यहां ओरिजेंटल में जर्नल है, या बीसीए है, बीसीबी, अब एससी है जैसे मान लो। अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो जिसको ओरिजेंटल भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, और वर्टिकल तो अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे जो जो सीटें हैं ओरिजेंटल की यहां से तो निकल के यहां ही है। अब मान लीजिए हम एससी की बात करते हैं, एससी फॉर एग्जांपल, यदि एससी की कट ऑफ है 55, ठीक है, ओरिजेंटल में जो ईएसएम एससी है उसके नंबर आते हैं 55, तो वो यहां क्वालिफाई नहीं करेगा, वो इस एससी में जाएगा, वो कैंडिडेट इस एससी में जाएगा, यहां जाएगा, वर्टिकल वाला जो एससी है कैटेगरी यहां जाएगा, और 55 से जो नीचे है उसको ये सम एससी का फायदा मिलेगा। तो जिसके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन है, तो यदि उसके कट ऑफ वर्टिकल वाली कैटेगरी के बराबर है तो वो यहां से पद रिक्त करके और यहां जाएगा, और ये पद रिक्त होगा, और ये पद रिक्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि इससे कट ऑफ नीचे जाएगी। अब ये फीमेल की कट ऑफ हाई क्यों है, बहुत से कैंडिडेट यहां भी हैं, बहुत से कैंडिडेट नहीं है। इसका एक जो मैंने पूछा तो एक मेजर जो रीजन था वो ये था कि जब फॉर्म अप्लाई किए गए थे उस समय इस तरह का मेंशन किया गया था कि क्या आप ओरिजेंटल के साथ वर्टिकल रिजर्वेशन भी चाहते हो, तो जिसने यस किया है वो कैंडिडेट यहां आ गई, जिसने यस नहीं किया उनको यहीं रोक दिया गया। तो ये पॉसिबिलिटी ये मान सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है। बाकी कुछ एक कैंडिडेट से जब मेरी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा इस बार किसी भी नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं था। यदि मेंशन नहीं था तो 9 अगस्त को आपको यही देखने को मिलेगा कि ये रिजल्ट आपका रिवाइज होगा, ठीक है, क्योंकि ये संभव मेरे ख्याल से संभव नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूं मेरे ख्याल से, ना कि मैं 100% कह रहा हूं, मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं है कि यहां जनरल वाला 60 में और यहां फीमेल है 66 में, मेरे ख्याल से, ठीक है। यहां दे रखा है फीमेल जर्नल 66 कट ऑफ, यहां फीमेल मेल 60, ऐसा संभव नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि यहां जब इस कंडीशन इस कट ऑफ को यहां से फीमेल कवर करती है, कट ऑफ को पार करती है, तो ये हॉरिजॉन्टल में जो जर्नल है फीमेल वो यहां जाएगी, तो यहां पद रिक्त होंगे तो 60 से नीचे वाले जो है वो हर कैटेगरी में 33%। फीमेल का फिर फायदा क्या हुआ 33% का, कहां फायदा मिला फिर 33% का भाई? अगर कट ऑफ ही ऊपर चली गई तो इनको फायदा तो 1% भी ना हो गया, उल्टा नुकसान और हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां तो मेल 60 पे जा रहा है, फीमेल 66 में, तो 60 से 66 के बीच में 61 62 63 64 65 ये कैंडिडेट की जो मार्क्स हैं इनको तो नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल से 9 अगस्त को ये रिवाइज रिजल्ट बनेगा, ठीक है, और ये जो है ये जो 2021-22 का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग यहां से इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रिजर्वेशन वालों को वो पहले यहां कंडीशन पूरी करते हैं तो पहले वर्टिकल में आएंगे, यहां कट ऑफ डाउन आएगी, उसके बाद ईएसएम पीडब्ल्यूडी और फीमेल को फायदा होगा, ठीक है। ये केवल मेरा अध्ययन है, और मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज्यादा समय देख करके ये सारी चीजें बहुत ध्यान से, पहले भी मैंने इस तरह की बहुत सी वीडियो बनाई है, लेकिन अब फिलहाल मैं बिल्कुल है ना बहुत अच्छा अध्ययन करके मैं आपको बता रहा हूं, तो ये लगभग आपकी सही बात है कि ये रिवाइज रिजल्ट बनेगा।
एक रही बात स्कोर कार्ड की। देखो स्कोर कार्ड का भी मैं आपको मामला बताता हूं कि रिवाइज आंसर की और स्कोर कार्ड, इस पर भी एक 2014 का मामला मैंने पढ़ा है कि उसमें यह बताया गया था कि जब भी आप कोई रिजल्ट निकालते हो तो विद इन 2 वीक, 2 सप्ताह के अंदर आपको स्कोर कार्ड है वो मुहैया करवाने पड़ेंगे, कैंडिडेट्स को दिखाने पड़ेंगे, और जो ओरिजिनल जो आपकी रिवाइज जो आंसर की है वो दिखानी पड़ेगी, और स्कोर कार्ड इनको देना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से 2014 का मामला है, ठीक है। तो वो मेरे ध्यान था पहले से ही कि 2014 का ऐसा कोई मामला था कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर, चूंकि अभी 2 सप्ताह नहीं हुए हैं तो अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर ये एक टाइम बाउंड है, ऐसी बाउंडेशन है कि शायद 2 सप्ताह के अंदर वो आता है, ठीक है। तो लगभग आज की यही अपडेट थी जो मैंने भाई कमिटमेंट किया था कि संडे को आपको मैं पूरी बातें बताऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा समय देख के अध्ययन किया है, और ये लगभग आपका रिवाइज रिजल्ट 9 अगस्त के बाद में आना है, और फीमेल की कट ऑफ डाउन जानी है, क्योंकि 33% का फायदा इनको केवल तभी हो सकता है। जो साथी बाकी मैं सब्जेक्ट की भी कुछ एक सब्जेक्ट बचे हुए टीजीटी की, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी साथी, जो भी भाई बहन नए हैं, बिना पैसे का इसको सब्सक्राइब करना और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।